हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पर। मैं लक्की यादव आज टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन जो मैंने ग्रुप पर आप सभी लोगों को पूछे थे। तो जिस किसी भाई को प्रॉब्लम आई हो, इनकी बहुत से भाई हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वह लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस प्रकार इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा, यानी कि 2 के विपरीत कौन सा फलक है, इनमें से बताइए। तो देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहले ऑप्शन में 2 के विपरीत 3 और 4 है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें पहले देखना चाहिए जो संख्या के विपरीत बोल रहा है तो उसके विपरीत पहले देखो, उसके बाद फिर ऑप्शन में देखो उसके विपरीत हो। जैसे ये 2 के यानी क्वेश्चन बोल रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 3 और 4 हैं, ठीक है। तो अब यानी कि ऐसे क्वेश्चन में जो विपरीत हैं उसी के विपरीत जो संख्या होती है इनकी वही फलक होगा। तो जैसे 2 के विपरीत 3 और 4 हो गए, इसमें भी नहीं 3 4 हैं, इसमें है, देखो इसमें नहीं है ना, इसमें है, ठीक है। इसमें है तो देखो 3 और 4 के विपरीत कौन संख्या है, 3 और 4 के विपरीत 5 है, 5 है संख्या, तो ऑप्शन 5 यानी कि सी, तो सी ऑप्शन सही होगा। चलो फिर देख ले एक बार। 2 अंक के विपरीत, तो 2 अंक के विपरीत 3 और 4 है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो जो 2 के विपरीत संख्या है उसी दोनों फलकों के विपरीत जो संख्या हो वही फलक होगा। तो 2 का विपरीत फलक यानी तो 3 4 के विपरीत 5 है, तो 5 फलक हो गया, ऑप्शन सी सही है, ठीक है फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है ना। फिर एक बार पढ़ लो। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम सब्जी और यानी कि आम फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो देखते हैं आम फल सब्जी, तो इसमें देखते हैं जैसे आम और फल है ना। तो आम यानी कि ये फल हो गया, ठीक है। तो फल के यानी कि फलों में ही आम भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो सब्जी होती है, सब्जी फलों में नहीं आती है, सब्जी अलग होती है ना। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसी आकृति है, तो ऑप्शन बी में ऐसी आकृति है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देख लो एक बार कैसे आम, फल और सब्जी के बीच संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो फल हो गया, फल, ठीक है, फलों में ही आम भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन सब्जी अलग होती है, तो ऐसी आकृति ऑप्शन बी में ही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम भोजन सब्जी वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम गाजर भोजन सब्जी वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है? ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं। तो सब्जी, ठीक है, सब्जी हो गई, नहीं यानी कि भोजन हो गया। ठीक है, अब भोजन में ही तो सब्जी भी आ जाती है। ठीक है, भोजन के अंदर ही सब्जी आ जाती है। भोजन खाओगे यानी कि उसमें सब्जी भी उसके साथ ही हो गई। ठीक है, और भोजन सब्जी और सब्जियों में गाजर भी आ जाती है। तो ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है? तो ऐसी आकृति ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाते जाएं तो कुल कितने घन बनेंगी? ठीक है, देखते। एक 18 सेंटीमीटर के घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगी? ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है? एक ही होता है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर, तो घन की एक भुजा है कितनी? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक ही होता है, तो 18 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 18 18 18। ठीक है, तो ये बोल रहा है अब यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं, 3 सेंटीमीटर की, तो 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन का भी क्यूब हो जाएगा, छोटे छोटे घन का भी आयतन। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं। 3 से 18 काट दिए, तिछंग 18 तिछंग 18 तिछंग 18, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है फ्रेंड, तो छचेरेंगे 36 छक्का 216। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फिर एक बार बता देते हैं, यानी कि बोल रहा है एक 18 सेंटीमीटर की ठोस घन, यानी कि एक ठोस घन है, तो जब इनका आयतन करेंगे तो एक ही हो जाएगा, तो 18 क्यू तो 3 बार लिख लिए। ठीक है, और उसके बटे कर दिए, जो छोटे छोटे घन बनेंगे उनका भी आयतन निकालना पड़ेगा, क्यू कर दिया, इससे ये कट कर दिए, तिछंग 18 तिछंग 18 तिछंग 18। ठीक है, 6 3 बार बचे, जब इनका गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है, वह घड़ी की सुइयों की दिशाओं में घड़ी की सुइयों की दिशाओं में 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? ठीक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लें। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह
किस दिशा में होगा। ठीक है, जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो एक एक चीज़ याद रखना कि दिशा वाले जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें पहले दिशा बना लें। तो दिशा हमेशा ऐसी बनती है, ये है उत्तर, यानी कि सामने यहाँ पर उत्तर होता है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण। ठीक है, हमेशा दिशा ऐसी बनती है, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो पहले क्या बोल रहा है। एक आदमी का मुख उत्तर की ओर है, तो वो आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, खड़ा है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, 45 डिग्री घूम जाता है। तो ये कोण कोण यहाँ पर जो बन रहा है, तो वो अभी तो 90 अंश का होगा। जब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा तो 90 अंश का होगा, है ना। तो 90 अंश का होगा, क्या बोल रहा है, 45 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पर 45 डिग्री घूमेगा। तो ये आदमी यहाँ से चलकर यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर, ठीक, तो 45 डिग्री चला वो, है ना, यानी कि वो यहाँ पर है ना। अब वो यहाँ आ गया। ठीक है, 45 डिग्री चलकर। तो देखते हैं फिर क्या बताता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। क्या बोल रहा है, इसके बाद वह सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। तो इसके विपरीत दिशा ये वाली दिशा होगी विपरीत, तो वह 90 डिग्री घूमता है, तो वो यहाँ तक आएगा तो 50 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, विपरीत दिशा में। और जब 45 डिग्री और घूमेगा यहाँ तक, यानी कि 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और जब 45 और घूमेगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर घूमकर। उसका मुख किस दिशा में है, तो अब हमें दिशा देखनी है। तो यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर पश्चिम है ना। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसमें दक्षिण पश्चिम है, इसमें है देखो उत्तर और पश्चिम। तो उसका मुख इस दिशा में है, यानी कि उत्तर और पश्चिम में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। यानी कि पहले तो बोल रहा है वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, जब वह उत्तर में था। ठीक है, तो घड़ियों की 45 डिग्री में घूमा, तो 45 डिग्री यहाँ से चलकर यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया 45 डिग्री। इसके बाद वह घड़ियों की सुई की विपरीत दिशा में 90 अंश घूम जाता है। विपरीत दिशा यही होगी। तो जब यहाँ तक आएगा तब 45 हो जाएगा, फिर और 45 तो 90 हो जाएगा। अब वो यहाँ पर आ गया, उसका मुख हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो जब 10वां दिन शनिवार है तो देखते हैं शनिवार फिर कब पड़ेगा जाकर, यानी कि 10 दिन के बाद, यानी शनिवार फिर कब पड़ेगा। तो 10 में सीधे यानी कि 7 ऐड कर दो, 17वें दिन। ठीक है, अब यानी कि फिर शनिवार फिर कब पड़ेगा, तब फिर ऐड कर दो इसमें, तो 24 दिन। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। 24वां दिन यानी कि शनिवार फिर हो रहा है जाकर। ठीक है, तो शनिवार के बाद फिर रविवार,
और रविवार सोमवार और फिर मंगलवार। तो 24 में जब 3 ऐड करेंगे, 24 दिन हो गए थे यानी कि, ठीक है। तो 24 में जब 3 दिन ऐड करेंगे यानी कि रविवार सोमवार और मंगल, यानी कि 27वां दिन मंगलवार होगा। कैसे, फिर बता देते हैं। जैसे कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, ठीक है, 10वां दिन शनिवार है, तो अगला फिर शनिवार कब पड़ेगा जाकर, 17 को, क्योंकि 7 ऐड कर देंगे तो 17 को। और फिर कब शनिवार पड़ेगा, तो फिर 7 ऐड कर दो, फिर 7 जब ऐड कर दोगे तो यानी कि 24 को पड़ेगा जाकर। तो 24 को शनिवार ही पड़ रहा है ना, शनिवार पड़ रहा है। अब 27 को पूछ रहा है, तो इसमें 27 देख लो, 25 को क्या पड़ेगा जाकर, रविवार, और 26 को पड़ेगा सोमवार, और 27 को मंगलवार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 7वां देखते हैं, कौन सी उत्तराकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान हैं, ठीक है। तो सवाल समझते हैं। प्रश्न आकृति, ठीक है, ये यानी कि इतना प्रश्न ही है। इसके ऑप्शन ये 4 हैं, है ना, ऐसे समझते हैं। तो सीधा कहने का मतलब है, इससे इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये देखना है केवल, और कुछ नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें देखते हैं, पहले मिलाते हैं प्लस और क्रॉस, ठीक है। तो प्लस क्रॉस इसमें तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, इसमें तो मिल रहा है, ठीक है, इसमें और इसमें मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों से अब मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और इन दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यानी कि बी सी को चेक करेंगे, क्यों, इसमें ये दो मैच हो गई हैं, इसलिए अब और मैच करके देख लो। तो इसमें बराबर इसमें है ना, बराबर, और इन दोनों मैच कर लो। तो बराबर इसमें तो मैच हो नहीं रहा है, इसमें हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो और मैच करके देख लो, इसमें गोल है, इसमें भी एक है, इसमें एरो है, इसमें भी एरो है, इसमें उल्टा बना हुआ है, इसमें भी उल्टा बना हुआ है, इसमें भी। तो यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसमें केवल मैचिंग करने के लिए है और कुछ नहीं, ठीक है फ्रेंड। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8 संबंधित हैं 128 से, उसी तरह 6 संबंधित हैं, यानी कि किस संख्या से 6 संबंधित हैं। 8 तो 128 से संबंधित हैं, ठीक है। अब 6 किस संख्या से संबंधित हैं, ठीक है, देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में यानी कि सब तरीके लगा के देखते हैं। तो हम 8 का अगर स्क्वायर करें, ठीक है, स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करके दोगुना कर दें तो 128 हो रहा है। देखो करके देख लो पहले। तो देखो, 8 8 64, और जब दोगुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हो रहा है, यानी कि, ठीक है। इसे थोड़ा दिमाग लगाने की थोड़ी ज़रूरत है। तो यानी कि 8 का स्क्वायर कर दो और उसका दोगुना कर दो, 128 हो गया। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करो और उसका दोगुना करो, तो 6 36 हो जाएगा। और जब 36 का दोगुना करेंगे, 36 का दोगुना यानी कि 72 हो जाएगा। देखो 72 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 का स्क्वायर और दोगुना कर दिया 128 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 6 का भी स्क्वायर करके और दोगुना कर दो 72। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां है आल 25 नॉन नाव 52। तो नॉन क्या होगा ये देखना है, तो देखते हैं। यानी कि जो ए है वो यानी कि ABCD में ए कितने नंबर पर आता है, ए आता है 1 नंबर पर। ठीक है, और एल आता है 12 नंबर पर। ठीक है, और एल यानी कि आ रहा है 12 नंबर पर। तो देख रहे हैं 12 12 24 1 25, तो इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसके बराबर। तो नाव देखते हैं। नाव तो एन आती है, तो एन आती है 14 नंबर पर। ठीक है, ओ आता है 15 नंबर पर। ठीक, डब्लू आता है 30 नंबर पर। ठीक है, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो देखते हैं। यानी 4 5 9 4 5 9 9 3 12 2 हासिल 1 2 3 4 4 1 हासिल 5, तो 52 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह देखते हैं रन। तो एन का यानी कि 14 प्लस ओ यानी कि 15, फिर प्लस 14 यानी कि एन है, उसके बाद ई। तो ई आती है अपने 5 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें ऐड कर दें 5 4 9 9 5 14 और 4 18 18 की 8 हासिल 1 1 2 3 3 और 1 हासिल 4, तो 48 इसका आंसर आ रहा है। देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है ना। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इसी तरह होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में है 4/9 कॉमा 9/20। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कोई संख्या है, उसे हमें ज्ञात करना है 39/86। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं। तो इसमें देखते हैं 2 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 20 यानी स्क्वायर बन नहीं रहा, तो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। देखो यानी कि मेथड यानी कि बहुत से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं करके दोगुना करें, तो यानी कि 4 दूनी 8, और अगर यहाँ पर एक ऐड कर दें तो 9 हो रहा है जाके। ठीक है, हो रहा है। देखो 4 दूनी 8 और एक ऐड किया 9। ठीक है, बटे में देखते हैं, तो इस तरह के सवाल होते हैं, बटे बटे में होते हैं। और जैसे कि हर हर होगा और अंश अंश होगा। ठीक है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, अगर इसमें 9 का दोगुना करके, जैसे 9 का दोगुना कर दिया और 2 ही ऐड कर दें तो 20 होता है। 9 दूनी 18 2 20 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह देखते हैं। तो यानी कि ये तो मैच थोड़ा हो गया यानी कि, तो देखते हैं 9/20। ठीक है, तो अगर हम इसका दोगुना करके एक फिर ऐड करें इसमें,
तो कितना होता है जाके देखो, 9 दूनी 18, एक ऐड किया 19 बटे और इस पहले वाले में क्या किया था, इनकी दोगुना करके, इसमें दोगुना करके 2 जोड़ते हैं, ठीक है। तो 20 दूनी 40 और 2 42, तो 19/42 हो गया। 19/42 हुआ तो 19/42 को, ठीक है, इसमें भी करके देख लें ये संख्या आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसका दोगुना करके इसमें 1 ऐड करें और बटे में क्या करते हैं, दोगुना करके 2 ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो 19 दूनी 38 और 1 जो ऐड किया तो 39 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखते हैं, 42 दूनी 42 दूनी यानी कि 84, ठीक है। तो और इसमें ऐड कर दें कितने, क्योंकि इसमें यानी कि दोगुना करके 2 ऐड होते हैं, तो 2 ऐड कर दिए तो 86 हो जाएगा। देखो ये सही, बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ठीक है, कि उतने ही यानी कि आ भी रहे थे, ठीक है। उतने ही क्वेश्चन में उतना ही आ भी रहा था, कैसे, यानी कि 19/42, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एक बार समझा देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फिर समझा देते हैं, ये किया था, ऊपर दोगुना करके सभी में 1 जोड़ा था, ठीक है, और नीचे दोगुना करके 2 ऐड किए थे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 1 9, तो 9 यहाँ पर आ गए, ठीक है। और नीचे 9 दूनी 18, 2 20 यहाँ पर आ गई, तो 9/20, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो आगे जो 9/20 है, तो 9 का दोगुना करके ये 1 जोड़ते हैं, यानी कि इस संख्या से इसमें किया था तब ये संख्या आई, तो इसमें भी वही कर रहे हैं। तो और बटे में और हर में होता है, दोगुना करके 2 ऐड करने पड़ते हैं, तो यानी कि 9 दूनी 18, 1 19/42 हो जाता है, ठीक है। जब 19/42 होता है, 19/42 है ना, तो यानी कि अंश में तो हमें दोगुना करके 1 जोड़ते हैं, ठीक है, और हर में दोगुना करके 2 ऐड करते हैं, तो 19 दूनी 38 और 1 39, बिल्कुल करेक्ट 39 आ रहा है, ठीक है। और 42 दूनी 84, ठीक है, और 2 ऐड किए 86, तो यानी कि यहाँ पर 19/42 होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।